नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मार्स रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है दोस्तों? संयुक्त रक्त कणिकाएं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों? रक्त समूह ओ का। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है दोस्तों। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है दोस्तों? होता है 7.35 से लेकर 7.45 पीएच तक होता है दोस्तों। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर थे दोस्तों। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है दोस्तों? बंदर से संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तिकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है दोस्तों। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है दोस्तों। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है दोस्तों? कैल्शियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है दोस्तों? प्लीहा में नष्ट हो जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? 120/80 mmHg होता है दोस्तों। रक्त किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है दोस्तों? ए अथवा ओ दोनों हो सकता है दोस्तों। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है दोस्तों? लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त दाब कितना होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि हृदय के संकोचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जा सकता है दोस्तों? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है दोस्तों। कहता है रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थाका बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर होता है दोस्तों थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन बराबर फाइब्रिन होता है। चलिए आगे हमें बढ़ते हैं दोस्तों। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु बराबर होता है रक्त का थक्का जमना। जैविक प्रतिक्रियाएं को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है दोस्तों? एंजाइम होता है। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी के निर्माण में उत्पित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधी के निर्माण को प्रेरित करना होती है दोस्तों। जो प्रतिरोधी होता है दोस्तों उसको निर्माण करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है दोस्तों? हृदय धमनियाँ। लाल रक्त कणिकाएं मुख्य तक कहाँ बनती है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा झिल्ली में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है दोस्तों? लगभग 90% भाग। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज एंजाइम बनता है दोस्तों। कहता है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेनिन का
फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है दोस्तों। कहता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यकता है दोस्तों? सोडियम यानी नमक। कहता है दोस्तों एंजाइम एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों? जैविक उत्प्रेरक। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? 0.8 सेकेंड लगता है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है दोस्तों? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।